हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 20वीं सदी के महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी, उनके जीवन के बारे में आप लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, विश्व मानवता के उपासक व विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 20वीं सदी के महान समाजवादी चिंतक थे। दोस्तों, उनका जीवन दुखी, पीड़ित व शोषित जनता को समर्पित था, जिनके सुधार व उत्थान के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। जहां न्याय के खिलाफ विरोध करने का उनमें अदम्य साहस था, वहीं अपनी गलतियों का एहसास होने पर क्षमा मांगने में उन्हें तनिक भी संकोच या डर नहीं लगता था। उनके सपनों में एक ऐसा विश्व था जिसमें मानव के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। ऐसे प्रखर समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अंतर्गत अकबरपुर में हुआ था। दोस्तों, जो कि वर्तमान में अम्बेडकर नगर जिले में स्थित है। इनके पिता श्री हीरालाल लोहिया तथा माता श्रीमती चंद्री देवी थीं। जब ये लगभग 2.5 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी के ना रहने पर इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया। बचपन से ही यह अपने पिताजी के साथ रहे और उनके जीवन से ही इन्हें राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिली। दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के प्राइमरी स्कूल में हुई। अकबरपुर की पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। इन्होंने मुंबई से मैट्रिक, बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर लोहिया ने बर्लिन, जो दोस्तों जर्मनी में पड़ता है, बर्लिन से सन 1932 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि के लिए डॉक्टर लोहिया ने प्रोफेसर बर्नल जोबर्ट के निर्देशन में नमक सत्याग्रह पर अपना शोध कार्य पूरा किया। दोस्तों, डॉक्टर लोहिया सन 1933 ईस्वी के प्रारंभ में स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटने के बाद ये समाज के उत्थान हेतु देश में संचालित समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ गए। देश की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुखर विरोध करते रहे। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे आज़ादी की आखिरी लड़ाई के रूप में स्वीकार किया। कई माह तक भूमिगत रहे और इसी समय इन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रेडियो के अनेक प्रसारणों के माध्यम से लोगों में नवीन चेतना जागृत की और आंदोलन को जारी रखा। ब्रिटिश काल में ये कई बार जेल गए। देश की स्वतंत्रता के बाद ये जीवन पर्यंत समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे। सन 1963 ईस्वी में ये फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में लोकसभा के सदस्य चुने गए। मौलिक विचारक, क्रांतिदर्शी और समाजवाद के प्रेरक स्तंभ डॉक्टर लोहिया का 12 अक्टूबर सन 1967 ईस्वी को देहांत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रबुद्ध विचारक, लेखक भी थे। इनकी रचनाएं जीवन के विविध पक्षों से संबंधित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास चक्र, अंग्रेजी हटाओ, धर्म पर एक दृष्टि, मार्क्सवाद और समाजवाद, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण आदि। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तथा उनके लिए लेख भी लिखे। भूमिगत रहते हुए इनकी जंगजू आगे बढ़ो तथा मैं आज़ाद हूँ आदि पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई। इनकी रचनाओं में मौलिक चिंतन के भी पर्याप्त अंश हैं। भूमि सेना और एक घंटा देश को दो उनके मौलिक चिंतन के प्रमुख उदाहरण हैं। डॉक्टर लोहिया एक निर्भीक व्यक्ति थे। वह अपने आसपास की घटनाओं व परिस्थितियों का विपक्ष विश्लेषण करते थे। उनके व्यक्तित्व में किसी भी स्तर पर कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं था। वे चाहते थे कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन व स्वभाव की अभिव्यक्ति हो। वे इस पक्ष में नहीं थे कि व्यक्तित्व की किसी एक विशिष्ट पक्ष की एकांकी व सीमित वृद्धि हो। उन्होंने अपने कर्म व चिंतन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को सदैव प्राथमिकता प्रदान की। उनके चिंतन में गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव रहा। अहिंसा के प्रति डॉक्टर लोहिया की आस्था, सत्याग्रह के व्यापक प्रयोग में उनका विश्वास, रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी निष्ठा, केंद्रीकरण के आधार पर देश की राजनीति और अर्थनीति में गुणात्मक सुधार लाने का उनका संकल्प गांधी जी की वैचारिक विरासत का प्रमाण है। उनका मत था कि सत्ता का स्रोत केंद्र नहीं, गांव की पंचायतें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वाणी की पूर्ण स्वतंत्रता हो और कर्म पर अनुशासन हो। राष्ट्र को जागृत करना उनका मूल उद्देश्य था। वास्तव में उनकी दृष्टि सार्वभौमिक व संपूर्ण थी। वह केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वह भारतीय संस्कृति में डूबकर विश्व संस्कृति की कल्पना करते थे तथा विश्व मानव व विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। उनके विचार देश और समाज को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों में चिंतन की गहराई के साथ
कर्म की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता भी है। उनकी प्रासंगिक इसलिए भी है कि उनकी सामाजिक विचारधारा समस्याओं का केवल विश्लेषण ही नहीं अपितु उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।